नजायज तलक भी हुए थे 4-5 दफा। हाँ जी, मैंने उसे मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने कहा तेरा माँ बाप मर जाए, किधर है बाबर, दो किधर है बाबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद में एक कत्ल सर अंजाम दिया गया, जिसमें एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद जला दिया। तो आइए मुल्ज़िम से बात करेंगे, उस दरिंदा सिफ्त ने ये सब कुछ क्यों किया और सिर्फ एक छोटी सी रकम के बदले ही किया या इसमें कहानी में कुछ और भी है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात करेंगे कि उन्होंने इसको किस तरह पकड़ा। तो सारी सच्चाई आपके सामने लेकर आते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। सिफाक मुल्जिम बाबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। 16,000 रुपये के बदले एक इंसान को आपने कत्ल कर दिया। पता है कि ये कितनी रकम है? इस रकम से क्या हो जाना था? क्या मुझे दे दो उधारे, ये कोई काम नहीं है। यहाँ पे परदेसी चले गए गाँव, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने घर वालों और तो किराया देना है, फिर खुद भी खर्चा करना है। कितना अर्सा हो गया था पैसे दिए? पैसे तकरीबन लॉकडाउन के तो साल हो गया पैसे दिए को। उससे मैंने 6-7 बार मांगे भी हैं पैसे लॉकडाउन के बाद। 2 माह 3 माह पहले मेरी उससे दोस्ती हुई है। जब मैं गया जाता तो उससे पैसे मांगे। मैंने कहा यार पैसे की वजह से बिगड़ जाएगी, ठीक है तो इज़्ज़त करता है, मैं भी इज़्ज़त करता हूँ। बिगड़ने के डर से आपने इंसान को मार ही दिया, कत्ल कर दिया? ठीक नहीं, वो पैसे देने में मैंने कहा था बिगड़ जाएगी अपनी। अच्छा ठीक है, उसने कहा कि नहीं बिगड़ती, जब आप मांगोगे आपको ज़रूरत होगी मुझे 8 दिन पहले बताना, मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा चलो। 8 तारीख का ये वाक़या है, आपने जब उनको कत्ल किया, कैसे किया और कहाँ पे किया? मैं सरकाने में बर्गर काम करता हूँ, वहाँ से वापस आ रहा, काम पे नहीं उस दिन गया, मैं छुट्टी पे था, तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वहाँ पे गया, मैंने ना वहाँ से वापस आया, मैंने कहा यार ना मुझे पैसे देना, फ़ोन किया ऐसे। इसने कहा ठीक है आके ले जाना, मेरे लिए बर्गर ले आना एक। मैंने भूख लगी, मैंने कहा चल ठीक, बर्गर ला दिया। इसने बर्गर खाया है, तो जब खा लिया मैंने कहा चल पैसे दे दो अब मैं जाऊँ, ठीक है। इसने कहा मेरे पास पैसे अभी नहीं है। मैंने कहा यार ये तो ये हत्ती कर रहा है, मुझे बहुत पैसे ज़रूरी चाहिए हैं, मैंने सुबह पैसे करवाने हैं घर। नहीं मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ। मैंने कहा यार मैं तुमसे लेने हैं, ठीक है ना, अपने मांग रहा हूँ। नहीं बस मेरे पास अभी नहीं है, जब होंगे तब दूँगी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। यहाँ पे फिर उसने मुझे गाली निकाली, फिर मैंने भी उसे गालियाँ निकाली। यहाँ पे तलब कलामी हुई, मैंने उसे मुँह पे थप्पड़ मारा। उसने कहा तेरा माँ बाप मर जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, तू भी मर जाए, मुझे क्या लगे, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं, जब होंगे तब दूँगा। मैंने आपकी दोस्ती उससे कैसे हुई? वहाँ पे सिलाई का काम करता था, वहाँ पे आता था मेरे पास, बैठ जाता था, 5 मिनट बैठ गया, 10 मिनट बैठ गया, घंटा बैठ गया, ठीक है। वहाँ पे सूट भी सिलाई कराता रहा मेरे से, वैसे ही दोस्ती वहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा जो शीशा पी लो। मैं वहाँ पे जाके शीशा जो भी पिया उसके पास। एक शीशा कहाँ पे पीते थे? उसके घर में जाके, दोस्त के घर में। आप क्या करते हो? अब मैं बर्गर का काम करता हूँ। बर्गर लगाते हो। शादी हुई है? जी नहीं। माँ बाप? जी हैं। बहन भाई? जी हैं। अब वो क्या करेंगे, आपके माँ बाप क्या करेंगे? वो बस परेशान है, रो रहे हैं बेचारे कि ये तुमने क्या किया है। अच्छी खासी ज़िंदगी थी, खुशहाल जी रहे थे, ये तुमने क्या अजाब डाल दिया। भाई भी कुछ शर्म है? बहुत ज़्यादा महसूस तो नहीं हो रही? सर मैंने वज़ू किया है, इसलिए नमाज़ पढ़ने लगा था, तो इसलिए आप उधर से मैं इधर आ गया। इंसान को मार के क्या नमाज क्या कबूल होगी? और फिर उसको मारने के बाद आपने उसका गला घोंटा है जी। उसके बाद उसको जलाया कैसे? जलाया रूम में से, सराने में से रूम निकाल के ना उसकी साइड पे रख के, तकिए से रुई निकाल के? जी वहाँ से रख के उसके ऊपर आग लगा दी रूम पे। रूम को आग लगाई तो रूम को आग बहुत तेज़ पकड़ती है। वो फिर ऐसे मैंने ड्रामे देखता था, वहाँ से फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा लाश जला दूँगा तो फिंगरप्रिंट बच जाएंगे। तो फिर जब लाश आग लगा दी ना, तब मुझे याद आया कि यार मैंने तो फ़ोन भी किए हैं, फ़ोन ट्रेस भी हो सकता है, अब क्या होगा। ड्रामा कौन से ड्रामे देखते हैं जिसमें इंसानों को आग लगाई जा रही है? यही क्राइम प्लॉट देख लेता था, इंडियन जो है CID देख लेता था, इंडियन, बस पाकिस्तानी देख लेता था CID। यहाँ पे ऐसे वो ड्रामे जो आप देखते हो उसमें अगर वो जुर्म करते तो वो पकड़े भी जाते थे, ये खौफ नहीं था? ये खौफ था मुझे, बाद में आया खौफ कि यार मेरा फ़ोन की वजह से मैंने पकड़े जाना है अब, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो यार अब भागना कहाँ पे है, यहाँ पे रहता हूँ, जब पकड़ा जाऊँगा, ठीक है। भागा तो मेरी वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशानी में आएंगे, मैं भाग जाऊँगा, मेरे घर वाले पकड़े जाएंगे सारे कि दो किधर है बाबर, दो किधर है बाबर। उसको देखा था जिस तरह वो जला, डेड बॉडी पड़ी जिस तरह जली हुई? जी नहीं देखी? मैंने नहीं देखी थी। वो एक ख्वाजा सरा था, आपका कहना है कि आप उसके साथ जाके उसके घर पे शीशा पीते थे, कोई नाजायज़ ताल्लुकात आपकी तरफ से या सिर्फ पैसे का ही लेन देन था?
नहीं, नजायज़ तलक भी हुए थे 4-5 दफ़ा। हाँ जी, 4-5 दफ़ा हुए थे। इस तरह के जिनसी ताल्लुकात की सज़ा पता है इस्लाम में पता है? जी पता है। सज़ा किस मुंह से नमाज़ पढ़ने लगे? बस वैसे अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि मैंने ये जुर्म किया है। ये नहीं कहता कि मुझे सज़ा ना मिले, मैंने जुर्म किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज तसद्दुक़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसको किस तरह ट्रैप किया, किस तरह इसको पकड़ा और इस केस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। सर बताइए किस दिन का ये वाक़या है और आपके इल्म में कब बात आई? जी 8/4/2021 को 15 की कॉल मौसूल हुई थी कि जी एक घर में आग जली हुई है और फिर उसके बाद फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जी वहाँ से एक डेड बॉडी भी मिली है। तो वहाँ पे हम जब मौके पे पहुँचे अपनी टीम के साथ, फ्रांसिक टीमों को भी हमने बुला लिया, PFS से जो हमारी क्राइम सीन यूनिट है उनको भी बुला लिया है। तो वहाँ से एविडेंस कलेक्शन शुरू हो गई है। वहाँ से फिर हमें जो मकतूल है अरसलान जो ख्वाजा सरा था, उसकी गले से एक पट्टी मिली, तो उससे ये हमें एविडेंस मिली कि जी इसको किसी ने पहले मर्डर किया है और उसके बाद इसको जला दिया गया है। तो हमने उसी टाइम पे अपनी हमें SSP साहब ने और हमारे SP साहब ने, ASP साहब जो काना सर्कल हैं उनकी सरबराही में ये टीम बनाई। तो हमने फिल फॉर उसी टाइम वर्किंग स्टार्ट करके हमने CCTV फुटेज कलेक्शन की। फिर हमने जो इनका आना जाना था जिनका, उनको भी हमने शामिल तफ्तीश करके TDR एनालिसिस वगैरह किए। तो हमें एक सस्पेक्ट जो है बाबर, इसका पता लगा। हमने इसके पर वर्किंग स्टार्ट की। तो फिर हमें ये काना के एरिया में हमने इसको ट्रैप किया और कैच किया। फिर इसने जो दौरान इन्वेस्टिगेशन है इसने अपना इंकशाफ किया कि जी ये मेरे से ये गलती हो गई है, तो वो मुझसे माफ़ी दी है। कितने दिन में इसको आपने पकड़ लिया? ये 2 वीक्स के बाद हमने इसको ट्रेस आउट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, मुल्ज़िम आबद से हमने बात की, उसका कहना है कि लेन देन तो मेरा था ही, इसके साथ साथ मेरे जिनसी ताल्लुकात भी थे। क्या समझते हैं कि वाकई लेन देन था या जिनसी ताल्लुकात की बुनियाद पर? जी हमने अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में उसने इंकशाफ किया, लेकिन हमने उसकी DNA मैचिंग करवाएंगे। ठीक है। DNA से भी हमें इसकी एविडेंस हमें मिल जाएगी। अगर इस तरह का कोई फिजिकल रिलेशन मिला होगा तो उसके मुताबिक उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद जो आपने केस सॉल्व किया, किसको क्रेडिट देंगे? जी ये हमारे SSP साहब हैं, उन्होंने एक टीम मेरे पे ट्रस्ट किया। तो मैंने उनके ट्रस्ट पे हमने दिन रात वर्किंग स्टार्ट की और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसको टाइमली क्लोज अप कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका टाइम। एक छोटी सी रकम के बदले क्या कोई इंसान इस तरह एक इंसान को कत्ल करने के बाद जला सकता है? ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता, ये एक दरिंदा ही काम सर अंजाम दे सकता है। मुल्ज़िम बाबिर हुसैन ने इकरार जुर्म तो कर लिया है, लेकिन अब भी सच्चाई आना मज़ीद बाकी है कि क्या ये कत्ल सिर्फ पैसों की इवज़ किया गया या जिनसी तल्लुकात की वजह से। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।